हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हमारा चल रहा है ये डीएसएसबी के टॉपिक वाइज सीरीज के अंदर ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। ठीक है, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड की अपनी यूनिट सेकंड चल रही है, जिसके अंदर मैं यूनिट थर्ड करवा चुकी हूँ और यूनिट सेकंड अभी करवाने लग रही हूँ। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो चुका था, अपना ड्यूअल स्पेस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर अपनी यूनिट चल रही है। ड्यूअल स्पेस हो गया है, डबल ड्यूअल हो गया है, ड्यूअल बेसिस हो गया है और मैंने करवा दिया एनिहिलेटर करवा दिया है, इनवेरिएंट सबस्पेस करवा दिया। ठीक है, आज हम करेंगे आइगन वैल्यूज। स्टार्ट करेंगे आइगन वैल्यू से। मैं कोशिश करूंगी इसको खत्म कर दूं, बस थोड़ा सा आप पेशेंस से देखना। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखना। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू, एक ही क्वेश्चन समझाऊंगी जिसके अंदर जो जो पहले डेफिनेशन बताऊंगी वो डेफिनेशन आपको लिखनी है, फिर एक ही क्वेश्चन समझाऊंगी, एक क्वेश्चन में सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, अगर आप पेशेंस से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और उससे रिलेटेड उसी क्वेश्चन को आप खुद निकाल के देखिए, फिर आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, चलो हमें करना है आइगन वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट जनरेट होता है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स की तुम्हारी एक अलग, जो मैं एस्टेट के लिए बनाऊंगी और एस्टेट के लिए भी बनाऊंगी और डीएसएसपी के लिए भी। अगर किसी को ये है कि वेक्टर स्पेस समझ नहीं आता है, मैट्रिक्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैट्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स के बिना वेक्टर स्पेस समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैट्रिक्स की मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर ये नहीं है वहां डेटरमिनेंट मतलब करना, आपको डेटरमिनेंट कैसे निकालना ये सिखाऊंगी, उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्योंकि मैं ऐसे कोई भी वीडियो नहीं लेके आती हूँ, उसके जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे, जो मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, उसके कितने डायमेंशन होते हैं, इस तरह की आपकी वीडियो आएगी। मैं अगर लेके आऊंगी तो ऐसे ही लेके आऊंगी, ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं तो मुझे लगता है इतना तो कर लोगे, क्योंकि वो तो आप +2 क्लास में सीख के आते हैं। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ग्रेजुएशन का सिलेबस करवाना, ना कि +2 का सिलेबस करवाना। ठीक है, चलो अगर सिलेबस में मेंशन होता तो जरूर करवाती, चाहे वो +2 का भी होता। ठीक है, चलो आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू अपने पास तो आपको पता ही है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकालते हैं। लिखो, लेट इफ A इज इक्वल टू AIJ, एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, बी एन ई एक मिनट इंक डाल लेती हूँ भाई, डाल लूँ। बी एन ई स्क्वायर मैट्रिक्स, बी एन ई स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास A इज इक्वल टू AIJ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बी एन ई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, उसका ऑर्डर कितना होता है जो ये दिया होता है, ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर A। आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर अपने पास क्या रहेगा, n रहेगा, एंड लैम्डा बी एनी आइगन वैल्यू। लैम्डा को हम क्या कहेंगे, उसकी आइगन वैल्यू कहेंगे, लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू। ठीक है, लैम्डा अपने पास आइगन वैल्यू होगा। अब आपको करना क्या है, देखो भी आपके पास क्या दी होगी, ए कोई भी एक मैट्रिक्स दी होगी, ए आपके पास क्या गिवन होगी, एक मैट्रिक्स होगी। लेट अस सपोज दैट A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स कैसी होगी, 2 क्रॉस 2 की होगी। ये आपके पास क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। इसको बोलेंगे आप मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे आप, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स से सबसे पहले आपको चाहिएगी लैम्डा, उसकी मैंने क्या, जहां पर भी लैम्डा लिखूंगी इसका मतलब आइगन वैल्यू की बात कर रही हूँ। ये अपने पास क्या है,
मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर पूछे तो अपने पास 2 क्रॉस 2 की तो 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आइगन वैल्यू अगर निकालनी है तो, ठीक है। चलो तो फिर अपने पास ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, अपने पास पहला पॉइंट में यही लिखो, ए कोई भी आपके पास मैट्रिक्स रहेगी, लेट ए मैंने ले ली, एन क्रॉस एन की ले लो क्योंकि मुझे जर्नल लिखवाना पड़ेगा, A11 A12 अप टू A1n और यहाँ से AN1 AN2 अप टू ANn, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स हो गई। और आई आपके पास क्या है, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, एन क्रॉस एन की, डायगोनल प्लेसेज पे 1 और सब जगह क्या होंगे 0, सेकंड डायगोनल पे 0, थर्ड डायगोनल पे 0 एंड सो ऑन, यहाँ हो गए 1 और ये एन क्रॉस एन की अगर ए मैट्रिक्स है तो आई भी क्या लेके चलोगे, एन क्रॉस एन की। ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी ये कैसे निकालोगे भाई, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n अप टू AN1 AN2 ANn, माइनस में आपको क्या करना है, लैम्डा टाइम ऑफ आई। जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, लैम्डा इज ए स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास लैम्डा पहला एलिमेंट 0 0 0 0 लैम्डा 0 अप टू आपके पास 0 0 और ये हो जाएगा लैम्डा। निकालोगे इस चीज को, ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, क्लियर है इतना। चलो आगे क्या करना है, ये निकाला आपने ए, इसमें क्या होता है जब भी आप माइनस करते हो तो कैसे करते हो, A11 पहले एलिमेंट में से पहला प्लस है तो माइनस है, माइनस प्लस है तो प्लस, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, ये आपके पास होगा A11 माइनस लैम्डा 0 0 0 सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा A12 A1n A21 A22 माइनस लैम्डा A2n एंड सो ऑन AN1 AN2 और ANn माइनस लैम्डा, ये आपके पास हो गई मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास A माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, इसको अपने पास अब जो ये आ गई, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इनको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ये आपके पास क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी आ जाए तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स बताई दी है तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि पोलिनोमियल में यही चीज करेंगे। अब आपको क्या करना है आगे, देखिए इसको छोड़ो एक मिनट, देखो आगे, देखो ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, अब ले लो इसका डेटर्मिनेंट, यहाँ तो मोड बोलोगे, इस साइड मैट्रिक्स है तो डेटर्मिनेंट लोगे, मोड तो कभी होता ही नहीं मैट्रिक्स का, तो ये अपने पास क्या होगा डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी A11 A1n A21 A22 जो +2 क्लास में करके आए हो वही डेटर्मिनेंट है, ये 3 1 3n एंड सो ऑन, ये अपने पास AN1 से ANn माइनस लैम्डा इसका डेटरमिनेंट। ए माइनस लैम्डा इसको बोलते हैं, अगर ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी दिस, ये बोलो या ये बोलो, तो मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है। ए माइनस इसको क्या बोलेंगे, इसको लिखोगे ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहोगे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, क्या बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बोलोगे। और जैसे ही पॉइंट नंबर 2 लिखो, अब ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, सेकंड में लिखो इफ ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, अगर इसको इक्वल टू 0 रख दोगे तो इसको बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। थर्ड पॉइंट अपने पास आता है, अगर अपने पास अब ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा आइडेंटिटी, तो यहां से अपने पास जो भी आएगी मतलब ए की
अब वो लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा 2 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो लैम्डा की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 की है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। अगर ए क्या है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, तीन ये आ गई। इनको अपने पास बोलते हैं आइगन वैल्यू। ये क्या होती है, आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू या फिर इसको बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। इसको लेटेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, लेटेंट रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास होती है आइगन वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है इतना। अब अपने पास फोर्थ पॉइंट में लिखोगे, आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। आप क्या लिखोगे, यहां लिखो सेट ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। पता नहीं आज क्या हो रखा है, आइगन वैल्यू, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का सेट होगा उसको बोलते हैं अपने पास स्पेक्ट्रम, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जो भी आपके पास कैसे लिखोगे, जैसे इसकी वैल्यू आ गई लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, तो अपने पास क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 और लैम्डा 3 जो हो जाएंगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम हो जाएगा उस मैट्रिक्स ए का। क्लियर हो गया। जो मोड आपके पास मैक्सिमम ऑफ मोड आई, मोड आई का मतलब जो भी आइगन वैल्यू का मोड मैक्सिमम होगा, इन तीनों में से जिसका मोड मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल रेडियस। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल रेडियस, वो होता है स्पेक्ट्रल रेडियस। क्लियर होगा इतनी चीज। देखो ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी का डेटर्मिनेंट, लैम्डा इज अपने पास क्या है वो बाद में बताएंगे। ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, लैम्डा अब कोई भी स्केलर है, ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी का डेटर्मिनेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। जैसे ही इसको इक्वल टू 0 रख दोगे दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 रखोगे, इसको सोल्व करोगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल दोगे, तो जो लैम्डा की आइगन वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। और इनमें से जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो उसका एक सेट बना दोगे दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स। और उनमें से उन आइगन वैल्यू में से जिस भी आइगन वैल्यू का मोड मैक्सिमम होगा दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल रेडियस। क्लियर हो गया भाई, चलो। इफ नेक्स्ट अपने पास लिखना है ए नॉन जीरो वेक्टर corresponding to eigen value lambda is said to be eigenvector if, अगर अपने पास ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ऐसे आ जाए, यानी कि मैं ये कर दूं a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी x इज इक्वल टू 0। अगर a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आएगा ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसको इधर लेके आऊंगी तो a अपने पास लैम्डा तो स्केलर है तो उसमें से x कॉमन ले नहीं सकते, तो आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी x इज इक्वल टू में 0, तो x जो होगा वेयर x इज eigenvector corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, x क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। इतनी बात क्लियर है भाई, चलें आगे। चलो अब मैं आपको समझाऊंगी एक एग्जाम्पल, उससे पहले दो चीजें और बता देती हूँ। एक होता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, एक होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एक होता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है भाई, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होता है आपके पास कि एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज नोन एज अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। और उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको कितने डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मिले हैं दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन में करेंगे, समझ आ जाएगा।
चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये है ना एग्जाम्पल ही आएगा तो समझना आपको वही, इसलिए मैंने इसमें डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर लिखवाई नहीं, क्योंकि आपको समझाना ही था इसके अंदर। ठीक है, कि निकालते कैसे। जैसे अपने पास है 2 2 0 0 2 0 0 0 -3, मैंने ये मैट्रिक्स उठा ली। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, दूसरा आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, और थर्ड आपको निकालना है आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा, आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं इसको आइगन वैल्यू, उसी का दूसरा नाम है, या लेटेंट रूट। फिफ्थ आपको बताना है इसके अंदर स्पेक्ट्रम ऑफ ए, स्पेक्ट्रम ऑफ ए, और सिक्स्थ आपको बताना है स्पेक्ट्रल रेडियस, और सेवंथ आपको बताना है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, आइगन वैल्यू की ही होगी, और एट्थ आपको बताना है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। ठीक है भाई, चलो निकालते हैं। एक तो मैट्रिक्स अगर अपने पास, इसको क्या बोलेंगे, अगर अपने पास डायगोनल से नीचे की सारी वैल्यू जीरो है, ये सारी की सारी जीरो है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसी होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब अपने पास ये अपने पास क्या होती है, नीचे वाली, डायगोनल से नीचे वाली अगर जीरो है तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। जब भी कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है तो उसके डायगोनल एलिमेंट ही उसकी क्या हो जाती है, आइगन वैल्यू हो जाती है। तो इसकी अपने पास सबसे पहले मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी निकालोगे। ए तो आपके पास दे रखा, लैम्डा आइडेंटिटी कैसे निकालोगे आप, 2 2 0 0 2 0 0 0 -3। मुझे क्या करना है, माइनस लैम्डा 3 क्रॉस 3 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की ही लोगे। ठीक है, इसको करो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले क्या हो जाएगा, ये आएगा तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा लैम्डा लैम्डा। ठीक है, और सबके जीरो हो जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस ऑफ दिस है तो 2 माइनस में लैम्डा, 2 माइनस में 0, 0 माइनस में 0, 0 माइनस 0, 2 माइनस लैम्डा, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, -3 माइनस लैम्डा। इससे लिखूं मैट्रिक्स, तो क्या बन गई अपने पास, 2 माइनस लैम्डा, 2 0 0, 2 माइनस लैम्डा, 0 0, -3 माइनस लैम्डा, ये बन गई भाई। इसको हम बोलेंगे, ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो अब अपने पास आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, ये होगा। अब चाहिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या कहती है, यही मैट्रिक्स ली हमने, क्या कहते हैं कि इस मैट्रिक्स को चेंज कर दो डेटर्मिनेंट में। ठीक है, इसका क्या सोल्व करना है आपको, डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एक्सपेंड करूंगी मैं फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट एज इट इज, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये अपने पास ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2 माइनस लैम्डा, -3 माइनस लैम्डा, माइनस में क्या हो जाएगा 0, माइनस में फिर 2, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते हैं साइड, -2, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो क्या आ गया 0, प्लस ये क्या है 0, मल्टीप्लाई ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसकी 0, इसकी 0, तो क्या आ गया 0, मल्टीप्लाई क्या होगी 0, ये भी क्या होगी 0, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस लैम्डा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से भी ले लो, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3 प्लस लैम्डा और लैम्डा -2। तो ये अपने पास 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा -2, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर, माइनस का अपने पास क्या हो जाएगा, चलो कोई ना, ये अपने पास माइनस को, इसमें से माइनस को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा लैम्डा -2,
तो माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 3 प्लस लैम्डा। ये आ गया सोल्व करके। ये अपने पास क्या आई है, दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल तक हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या आ गई अपने पास, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 प्लस लैम्डा। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्या कह रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसको 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। ये 0 माइनस को उधर लेके क्या आ गया, लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, थर्ड भी कंप्लीट। नेक्स्ट पूछा हुआ है आइगन वैल्यू और आइगन, जो यह कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है, पहले रूट को इक्वल टू 0 रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू 2 दो बार आएगी 2 2, और इससे क्या आएगी लैम्डा की वैल्यू -3। ये क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या आइगन वैल्यू। क्या आई है इसकी आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 2 2 -3। ये भी खत्म। ठीक है, इसको हटा दो। कहां तक आ गए, लैम्डा की वैल्यू आ गई अपने पास, लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 -3। अब मुझे चाहिए स्पेक्ट्रम ऑफ ए। स्पेक्ट्रम मैंने क्या बताया था, सेट होता है, एक सेट होता है तो सेट की नोटेशन लिखेंगे। ये पूछ रहा है स्पेक्ट्रम ऑफ ए, मैंने बताया था कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कितनी, इसकी आइगन वैल्यू तो 3 है 2 2 -3, लेकिन ये सेट किसका होता है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू का। ये अपने पास क्या होगा, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ ए। क्लियर है, ये स्पेक्ट्रम हो गया ए का, तो ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास कहता है स्पेक्ट्रल रेडियस। अब ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3, क्योंकि 3 आइगन वैल्यू है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की। अब मैंने बताया था स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ जितनी भी लैम्डा आई है उनका मोड। तो 2 का मोड 2, 2 का मोड 2, -3 का मोड 3, तो 3 अपने पास। अब ये क्या होगा, आपको मैक्सिमम लेना है किसका, इनके मोड का। तो इनका मोड अपने पास क्या आएगा, 2 2 और 3, तो इनका मैक्सिमम कितना है 3। तो स्पेक्ट्रल रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस कितनी आएगी 3। ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। अब आपको बताना है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी बार आया है, 2 टाइम, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी 2। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -3, -3 की कितनी बार आया, -3 एक बार, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1। अगर -3 मान लेते हैं 4 बार आ जाता, ऐसे आ जाता -3 -3 -3 -3, तो हम कितना लिखते 4। अगर ये 2 भी एक बार आता, मान लेते एक 1 आ जाता, तो 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1, 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1, -3 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी -3। क्लियर हो गया इतना, क्लियर है। शायद मुझे लगता है कि 7 क्वेश्चन तक के आपको जवाब मिल गए। अब चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब अपने पास 2 तो 2 2 है और एक है -3, इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं आप। अब रह गया लास्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। आइगन वैल्यू में लिख लेती हूँ। आइगन वैल्यू है मेरे पास 2 2 और -3, और मैट्रिक्स मेरे पास ये दे ही रखी है 2 2 -3, क्या दे रखी है 2 2 -3, और यहाँ मेरे पास क्या है वही लिख रही हूँ बस दोबारा। ठीक है, अब आपके पास मैं निकाल रही हूँ आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर, अब इसमें मैं आइगन वेक्टर भी बता दूंगी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी बता दूंगी। आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या होगा, A-2 आइडेंटिटी x इज इक्वल टू 0। तो यहां से ऊपर वाली मैट्रिक्स में क्या बनेगा, A-2 आइडेंटिटी
एक्स को मैंने एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में 0 मान लिया। पहले इसको सोल्व करो तो क्या बनेगा, 2 माइनस में 2 तो क्या बन जाएगा 0, 2 माइनस 0 2, 0 0 0 0 0 0 -3 और -2 -5 और क्या करना है आपको, एक्स वाई जेड। मैंने आइगन वेक्टर कैपिटल एक्स के कोऑर्डिनेट माने हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या रखना है 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ गया 2y इज इक्वल टू 0 रखोगे, इधर सारे के सारे क्या हो गए 0, इधर रखोगे तो क्या आ जाएगा -5z इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू 0, इसको सोल्व करोगे z की वैल्यू 0, तो आपके पास y भी 0 हो गया, z भी 0 हो गया, लेकिन x के बारे में कुछ भी नहीं पता तो कोई भी नॉन जीरो लिख सकते हो, 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर आप a लिख दो, नॉन जीरो हो गया। तो इसका आइगन वेक्टर ये जो 2 आइगन वैल्यू है, ये 2 आइगन वैल्यू है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आया वो a 0 0 आ गया। समझ में आई बात, a 0 0 आ गया। अब आपको निकालना -3 के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में -3 तो प्लस के 3 हो जाएगा, तो अपने पास 2 और 3 अपने पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर अपने पास ये तो 0 है तो ये 2 ही रहेगा, ये भी अपने पास 0 रहेगा, यहाँ से 2 और 3 कितना हो जाएगा भाई 5, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब भी मैंने एक्स वाई जेड ही लेट कर लिए, तो अब आप निकालो आइगन वेक्टर किसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं हम -3 के, तो प्लस के क्या हो जाएगा 3। समझ में आया, तो अपने पास इसमें क्या होगा 5x प्लस में 2y क्या आएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ से 0 5y क्या आ जाएगा 0, 5y इज इक्वल टू में 0 और ये सारे 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे x की वैल्यू 0, तो क्या बन जाएगा अपने पास x भी 0 y भी 0, z की जगह कोई ना कोई यहाँ a लिख रखा वहाँ b लिख देंगे, तो -3 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो आएगा -3 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 0 0 और b आ जाएगा। तो इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएंगे a 0 0 0 0 b। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर बोलते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 तो ये रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -3 ये रहेगा। क्लियर है इतना, चलो ये थे आपके आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे, मैंने बस एग्जाम्पल देके ही समझाने थे, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई डेफिनेशन तो आपके आएगी नहीं, आएगी तो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन आएगी, जो मैंने बताया है कि एक आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो ए लैम्डा इज इक्वल टू में लैम्डा एक्स, ए लैम्डा आइडेंटिटी सॉरी ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ऐसे एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, अगर नॉन जीरो नहीं, अगर फॉर एवरी आइगन, अगर लैम्डा अपने पास आइगन वैल्यू है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब एक दो रिजल्ट लिख लो इस पे आइगन वेक्टर पे। इफ ठीक, इफ पहला रिजल्ट लिखो, इफ x इज एन आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, अगर x आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, देन kx greater than 0, k greater than kx, k not equal to 0, 0 नहीं होना चाहिए, not equal to 0 is also an eigen vector corresponding to eigen value लैम्डा। ठीक है, आइगन वैल्यू लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग अपने पास अगर x आइगन वेक्टर है तो kx भी आइगन वेक्टर होगा। सेकंड पॉइंट इसी को जर्नलाइज किया है, इफ x1 x2 xn
is an eigenvector corresponding to eigenvalue eigenvalue lambda, then k1x1, k2x2, k3x3 and so on knxn is also an, बस ये नॉट इक्वल टू, इज ऑल्सो एन eigenvector corresponding to eigenvalue if क्या होना चाहिए, ये जो है अपने पास k1x1, k2x2 अप टू knxn नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे अपने पास एक बेसिकली कह रखा है कि अगर अपने पास x1, x2, x3, xn आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, लैम्डा कोई भी एक आइगन वैल्यू है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी जो होगा वो किसी से भी मल्टीप्लाई करके वो भी आइगन वेक्टर बनेगा कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन सेम आइगन वैल्यू लैम्डा। बस कंडीशन ये है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड। थर्ड है any eigenvector corresponding to distinct eigenvalue say lambda 1 and lambda 2, ठीक है, say lambda 1 lambda 2 eigenvector corresponding to distinct eigenvalue is always linearly independent। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेंगे वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है भाई, और इसी को रिजल्ट को लिख सकते हो नो टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, इसी को लिख लो नो टू डिस्टिंक्ट नो आइगन वेक्टर x of a can corresponding to distinct आइगन वैल्यू। दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक सेम आइगन वेक्टर नहीं हो सकता, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक सेम आइगन वेक्टर नहीं हो सकता, या ये कह लीजिए कि दो अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो उनके जो आइगन वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है, और सेम भी नहीं हो सकते। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है चलो कुछ और रिजल्ट आइगन वेक्टर से रिलेटेड इतने ही कर लेंगे। सम ऑफ आइगन वैल्यू, नेक्स्ट लिखो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए। सेकंड अपने पास लिखो
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, निकालना भी सिखा दूंगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखो, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए then f of lambda is eigenvalue f of a। अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो f of a की आइगन वैल्यू f of लैम्डा होगी। इसी के अंदर फोर्थ लिख लो, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू a स्क्वायर a की क्यूब a की आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, देन लैम्डा स्क्वायर लैम्डा की क्यूब लैम्डा की 4 एंड लैम्डा की n इज आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू ए स्क्वायर ए की क्यूब ए की 4 एंड सो ऑन ए की n। इसका बेसिकली कह रखा है कि लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ए की, आपने निकाल दिया 2 आइगन वैल्यू है ए की, तो ए स्क्वायर की अगर कोई आइगन वैल्यू पूछता है तो अगर आपको ए की आइगन वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो, ए की क्यूब की कोई आइगन वैल्यू पूछता है तो उसकी क्यूब कर दो, ए की 4 की अगर कोई आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो उसकी 4 कर दो, अगर n की आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो ए की n की आइगन वैल्यू तो उसकी आइगन वैल्यू की n कर दो। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले पॉइंट लिख लो बस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, all eigen value of singular matrix at least one eigen value, only at least one eigen value of singular matrix is, सिंगुलर मैट्रिक्स की एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू क्या होंगी, 0 होगी। अगर एक भी आइगन वैल्यू, कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 है तो मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई। ठीक है, चलो वो और तो सारा सब कुछ मुझे लगता है जिस दिन क्लास लूंगी ना मैट्रिक्स की, उसी के अंदर आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें और लिख लो पर वो उसके अंदर अलग हो जाएगी चीजें। एक एग्जांपल करवा देती हूँ, एक लेक्चर लूंगी, टेंशन मत लो, उसके अंदर पूरा क्लियर करवाऊंगी। इसमें मुझे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस यूनिट में वो चीजें करवा रही हूँ बस। देखो भाई, अभी मैंने बताया आपको कि एक मैट्रिक्स ले ली, लेट अस सपोज दैट 2 3 0 0 4 5 0 0 -1, ये ले लिया मैंने। इसकी आइगन वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो इसकी लैम्डा क्या हो जाएगी, 2 4 -1, ये लैम्डा 1 होगी, ये लैम्डा 2 होगी, ये लैम्डा 3 होगी। अब आपसे कोई पूछ ले कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालो, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू आपके पास क्या होगी, पहली लैम्डा 1 कितना दे रखा है 2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी 4, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, -1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1। अब ए स्क्वायर के लिए तुम मैट्रिक्स का स्क्वायर करके उसकी आइगन वैल्यू नहीं निकालोगे, ऐसे निकालोगे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है ए की क्यूब की आइगन वैल्यू निकालो, ए की आइगन वैल्यू दे रखी है ना आपको, वो ए ऐसे दे देगा, निकाल के भी नहीं देगा, और पूछेगा ए की क्यूब की निकाल, तो आप वहां मैट्रिक्स थोड़े मल्टीप्लाई करने बैठोगे, आपको ऐसे करना है, 2 की आप क्या करोगे क्यूब, 4 की क्यूब, -1 की क्यूब, ये आइगन वैल्यू आ गई ए की क्यूब की। लेट अस सपोज दैट कोई ये कह दे ए आपके पास मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू निकालो ए स्क्वायर प्लस में 5 आइडेंटिटी, ये पूछ सकता है। ए की आइगन वैल्यू पता है, ए स्क्वायर की जरूरत है, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकल गई। आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू क्या होती है, 1 1 1, यही होती है आइडेंटिटी की, जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स है उतनी ही अपने पास आइगन वैल्यू 1 1 1 होएगी उसकी, उतने टाइम की। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी 5 5 5, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अब इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी आइगन वैल्यू 4 और प्लस में अपने पास 5, तो क्या हो जाएगी अपने पास 4 + 5, इसकी 16 है ए स्क्वायर की, इसकी 5, तो 16 + 5,
थर्ड आइगन वैल्यू 1, इसकी 5, तो कितना होगा 1 + 5। इसको सोल्व करो भाई, क्या आ जाएगी 9, और ये कितनी हो जाएगी 16 और 5 21, और ये कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये अपने पास a² + 5 आइडेंटिटी की माइनस की पूछता है, यहाँ पे -5 आइडेंटिटी, -5 -5 -5। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे a की क्यूब करता तो मैं ये आइगन वैल्यू प्लस 5 टाइम ऑफ दिस 5 टाइम ऑफ दिस, यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपको आइगन वैल्यू ऐसे नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर करके निकालोगे, नहीं। तभी तो मैं कह रही थी आपको मैट्रिक्स सीखना ही नहीं है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए कैसे निकालने हैं, क्योंकि आपको तो 36 सेकंड में आंसर देना है ना उसका। वो तो इस तरह से पूछ रहा है, आप लोग पजल होके बैठे हो कि वहां पे मैट्रिक्स निकाल रहे हो। मैट्रिक्स नहीं करना है आपको, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। जो जो रिजल्ट होंगे मैं लिखवा दूंगी, इनको बार बार पढ़िए, चीजें समझ में आ जाएगी और डटने भी लग जाएगी आपके। ठीक है, यहाँ पर ठीक है भाई। मुझे लगता है आइगन वैल्यू का बस इतना ही करना है आप लोगों को। वैसे है बहुत कुछ करवाने को, पर वो मैं अलग से ही करवाऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपने पास, 1 मिनट भाई। ये जो इसके अंदर था ये अपना आइगन वैल्यू का खत्म हो गया है। जो अब ये रहता हुआ पोर्शन है अब इसी के अंदर रहेगा ये भी। मैं अभी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर खत्म हो गया इसका, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में चलो थोड़ा सा और करवा ही देते हैं चीजें। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में खत्म ही कर देती हूँ मैं थोड़ा इससे रिलेटेड आपका। देखो भाई कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है आपकी, थोड़ा ध्यान से देखो, 4-5 ही है। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा, एक अपने पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक अपने पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक आपने पढ़ा होगा हर्मिशन मैट्रिक्स, एक आपने पढ़ा होगा स्क्यू हर्मिशन। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। स्क्यू हर्मिशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक अपने पास होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। हर्मिशन मैट्रिक्स होता है A थीटा इज इक्वल टू A। थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट क्या होता है, रो चेंज इनटू द कॉलम। कॉन्जुगेट का मतलब होता है एटा चेंज इनटू -एटा। स्क्यू हर्मिशन होता है A थीटा इज इक्वल टू -A। समझ में आया? देखो अगर कहीं पर भी आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स आ जाए और उसके आइगन वैल्यू आपसे कोई पूछे, आइगन वैल्यू, हाँ, हर्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो होती है वो हमेशा रियल होती है। ये लिख लो रिजल्ट शासन, हर्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू रहेगी, हमें आइगन वैल्यू से मतलब है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स अगर कहीं आ जाए तो उसकी जो आइगन वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, आइगन वैल्यू वो या तो 0 रहेगी या फिर प्योरली इमेजिनरी रहेगी, प्योरली इमेजिनरी रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर अपने पास आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या आता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कोई भी रियल आइगन वैल्यू हो सकती है। ऑड ऑर्डर की अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये और लिख लेना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की तो उसकी एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट अपने पास है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, ए थीटा इज इक्वल सॉरी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या होता है, ए प्लस ए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अब देखना इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा और इसकी भी क्या होती है लैम्डा, तो इज इक्वल टू में 1, तो क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी +-1। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो +-1 होती है। ठीक है, और अब आएगा यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या आएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स अपने पास क्या होता है, ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और इसकी जो आइगन वैल्यू है यहां से अपने पास होगा लैम्डा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, ये होगा मोड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू में 1।
तो इसकी जो आइगन वैल्यू रहेगी, आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू +-1, इसकी आइगन वैल्यू रहेगी यूनिट मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस, यानी कि इसकी आइगन वैल्यू आयटा भी हो सकती है, माइनस आयटा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1, क्योंकि इसका मोड भी 1 होता है, इसका मोड भी 1, इसका मोड भी और इसका मोड भी। तो आयटा, माइनस आयटा, 1, -1। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे कंडीशन ये होती है कि अपने पास, जैसे ये मेरे पास A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनका सम हमेशा 1 होगा। सिमिलरली A21 का स्क्वायर A22 का स्क्वायर भी 1 होगा। लेकिन A11 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A11 A21 प्लस A12 A22 ये अपने पास 0 होगा। मतलब प्रोडक्ट का सम दो कोई भी रो 3 क्रॉस 3 की होती तो उसमें भी ऐसे ही होगा, दो का लेना, तीनों का नहीं लेना, उसमें दो दो का चेक करना, दो दो का सम लोगे तो वो अपने पास 0 होगा, स्क्वायर्स का सम करोगे तो 1। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, इनके मोड 1 होते हैं, ये तो होती ही है, दिस इंटू कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉन्जुगेट ऑफ दिस 0 होती है, और इसके मोड का स्क्वायर कितना होता है, 1। ये किस पे होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स पे। आइगन वैल्यू इसकी क्या होती है, यूनिट मॉडुलस, इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, +-1। क्लियर हो गया, ये थी ऑर्थोगोनल यूनिटरी। अब 2 और रहेगी, बस 2 नहीं 3 रहेगी। एक है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अपने पास इसकी आइगन वैल्यू निकालोगे, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा -1, तो 0 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है 0 और 1 रहेगी। क्या रहेगी, 0 और 1 रहेगी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह आपको आइगन वैल्यू पुट करनी होती है लैम्डा, तो यहाँ से अपने पास निकालोगे तो अपने पास लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 आ जाएगी। क्लियर है। फिर अपने पास होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया है, फिर होता है अपने पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, तो लैम्डा की वैल्यू वही +-1। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यू जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की होती है वही होती है +-1। क्लियर है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यू +-1 होती है और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यू +-1 होती है। क्लियर है इतना। चलो, ये थी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक अपने पास होती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या आपको बोलेंगे निलपोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स की ऑल आइगन वैल्यू मस्ट बी 0। कोई ऑल आइगन वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसका डेटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0, और ट्रेस भी क्या होगा, 0। ट्रेस क्या बताया था मैंने, सम ऑफ द आइगन वैल्यू। डेटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। जैसे मेरे पास वो तो बताना ही रह गया था, मैं भूल गई थी, अब याद आ गया। जैसे ये है A11 A12 A21 A22, अगर कोई आपसे ट्रेस पूछता है इस मैट्रिक्स का तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट होते हैं, चाहे कैसी भी मैट्रिक्स हो। क्या होगा अपने पास, ट्रेस A11 प्लस A22। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दे दी अपने पास 2 3 -1 5, और आपसे कोई ट्रेस पूछे इसका तो ये अपने पास 7 हो गया। तो वहां से आपको पता होना चाहिए अगर ट्रेस 7 है तो मतलब दो जो आइगन वैल्यू आएगी उन आइगन वैल्यू का सम 7 होगा। अगर कोई आपके पास आइगन वैल्यू λ1 λ2 आएगी, उसकी प्रोडक्ट पूछे तो इसका डेटर्मिनेंट हो जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, अगर आपसे डेटर्मिनेंट पूछता है तो क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की, तो क्या हो जाएगा A11 A12 माइनस A22 A12 और A21, यानी कि 10 प्लस में 3 13 हो जाएगा इसका डेटर्मिनेंट। प्रोडक्ट जो रहेगा आइगन वैल्यू का λ1 इंटू λ2 रहेगी। देखो एक बार बता देती हूँ, ट्रेस अपने पास क्या होता है, λ1 प्लस λ2, ये ट्रेस होगा। सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना रहेगा उसके कोरस्पोंडिंग 7। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू यानी कि λ1 λ2 कितना आएगा अपने पास 13। ठीक है, यहाँ से आपके पास ऑप्शन में गिवन होंगे किसकी आइगन वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो, ये था आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। मैं सोच के आई थी आज कि मैं आपका मिनिमल पोलिनोमियल भी करवा दूंगी, ये यूनिट खत्म करवा दूंगी, पर होगी नहीं क्योंकि दूसरा लेक्चर आएगा ही आएगा। ठीक है, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, इसको अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, कल के लेक्चर में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है आज अच्छे से
और सारे इसके क्वेश्चन भी निकाल के देखना। इससे क्या होगा, चीजें आपके दिमाग में रुकने लग जाएगी। अगर एग्जाम्पल आप करोगे तो फिर वहां फास्टली कर पाओगे। आप निकाल निकाल के देखना, जैसे मैंने बताया वैसे निकाल के देखना, ठीक है। चलो भाई, एक आप चैनल को प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।